आज हम डिस्कस करेंगे 8 मंथ प्लान फॉर CSS 2027। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो, यानी जून से तैयारी स्टार्ट करते हो, जनवरी तक आप लोग के साथ टाइम है, और अगर आप ये मंथ्स काउंट करते हो तो ये 8 मंथ्स बनते हैं। अब इन 8 मंथ्स में आपका एक ऐसा प्रैग्मेटिक प्लान होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए कि आप स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों से CSS की तैयारी कर सको। अब CSS की तैयारी में दो चीज़ें होती है। एक, आप लोगों का सिलेबस कवर करना होता है, यानी नोट्स बनाने होते हैं या किसी के नोट्स आपने पढ़ने होते हैं, और दूसरा प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप लोग के साथ एक ऐसा प्लान आज मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल होगा। अब जून टू जनवरी, क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, या 4 फरवरी से होगा या 5 फरवरी से होगा, अभी डेट शीट नहीं आया। फरवरी में तो आप लोग डेफिनेटली आप सिर्फ रिवीजन ही कर सकोगे अगर 2-3 दिन आपको मिल जाए। जनवरी तक आप लोग के साथ टाइम है। अब आप काउंट करें तो ये 8 मंथ्स बनते हैं। 8 मंथ्स को आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, कंपल्सरी सब्जेक्ट कब कवर करने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कब कवर करने हैं, ये आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेरीज आपके माइंड में होंगे। ख़ासतौर पे बिगनर्स के लिए ये वीडियो है कि सर हम स्टार्ट कहाँ से लें। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर पहला सब्जेक्ट कौन सा कवर करे, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा कवर करे। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखें। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम CSS की तैयारी करते वक्त नोट्स अपने बनाए या किसी और के ले, हम किसी का कोर्स ज्वाइन करें या किसी और ख़ुद से स्टडी करें, या हम अक्सर स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेल करें। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के माइंड में होंगे। इंशाल्लाह इस लेक्चर के थ्रू वो सारे क्वेरीज एड्रेस हो जाएंगे। अब आप लोगों का पॉइंट नंबर 1 देखिए, अगर आप लोग CSS की तैयारी करते हो तो 8 मंथ्स को आपने सही तरह से जो है फेजेस में डिवाइड करना है। समझ आ रही है ना। अब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ये आप लोगों ने बनाना है। तो ज़रा ओवरव्यू लेते हैं। पहले फेज़ 1 है जो है 2 मंथ्स का, इसमें क्या करना है ये डिस्कस करेंगे। फिर है आप लोगों का फेज़ 2, ये भी 2 मंथ्स का है। फिर उसके बाद जो है फेज़ 3, ये भी जो है 2 मंथ्स का है, सॉरी ये 3 मंथ्स का है। और फिर है फेज़ 4, ये है 1 मंथ का। अब ज़रा आते हैं 1 बाय 1। देखिए, अभी सबसे पहले आपका फोकस फेज़ 1 पे होना चाहिए। अगर हम ज़रा ओवरव्यू ले तो फेज़ 1 इसमें हमारे जो है बैकग्राउंड कवर होता है, और इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। अगर हम फेज़ 2 ले तो ये भी 2 मंथ्स का है, इसमें सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट कवर करते हैं। यानी फर्स्ट 4 मंथ में हम और कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। समझ आ रही है ना। फेज़ 1 2 मंथ का और फेज़ 2 2 मंथ का। यानी अगर हम जून से स्टार्ट लेना तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक हमारे कंपल्सरी कवर होने चाहिए। और फिर फेज़ 3 में जो है हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है। अब कुछ स्टूडेंट जो है कहते हैं कि सर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरह जो है एक साथ कवर करें। इसमें मैं एक टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा, फिक्र ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 सब्जेक्ट्स रोज़ाना पढ़ें, आप 3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो, आप अपनी कैपेसिटी से पढ़ सकते हो। मेहनत करें और इंशाल्लाह प्लान हम देंगे। अब अक्टूबर टू दिसंबर ऑप्शन सब्जेक्ट्स, और आखिरी मंथ यानी जनवरी में आपने सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने हैं। 1 बाय 1 आते हैं। साथ साथ में आप लोग के कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में है, वो मैं एड्रेस करूँगा, सही है ना। तो ये लेक्चर एंड तक देखिए। हाँ, मैं ये इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करूँगा कि हाउ टू कवर ऐसे, या हाउ टू कवर पाकिस्तान अफेयर्स, या हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, क्योंकि उस पर मेरे अलग अलग से सेपरेट लेक्चर्स ऑलरेडी है, वो मैं शेयर करूँगा, सही है ना। इधर सिर्फ रूटीन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट
फेज़ में जो है 4 आवर्स आप लोगों ने किसको देने हैं, ऐसे को देना है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका बैकग्राउंड बनाता है। उस पर मेरा पूरा लेक्चर भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। ऐसे में हम ग्रामर भी कवर करेंगे, यानी आप जिसका भी सेशन ज्वाइन करते हो, हमारा भी सेशन है, किसी और का भी है, तो इन 4 आवर्स में आपने क्या करना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। आप लोगों ने ग्रामर भी कवर करना है, आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग भी करनी है, आप लोगों ने कंटेंट डेवलपमेंट भी करनी है। समझ आ रही है ना? ऐसे के लिए थीम्स के नोट्स बनाने हैं, और इसमें जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, स्ट्रक्चर भी सीखना है। इसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी सीखना है, और इसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है। अब ये सारी चीज़ें जो है आप तो डेफिनेटली ख़ुद से नहीं कर सकते, इसके लिए आप लोगों ने टीचर को ज्वाइन करना है। जो भी आपका मेंटोर हो, प्रोफेशनल टीचर होना चाहिए। किसी को भी अगर आप ज्वाइन करते हो, मैं खुद ही ऐसे का टीचर हूँ, तो आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इस वीडियो में ये गरज नहीं है कि आप मुझे ज्वाइन करो, किसी को भी ज्वाइन करें, मगर ऐसे के लिए आपका क्या, एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए, जो आपको रास्ता दे, जो आपको सही डायरेक्शन दे और एवल्वेशंस करे। ऐसे ख़ुद से नहीं करे, ऐसे ख़ुद से ना करे, क्योंकि ऐसे में ज़रूरी है कि आपका एवल्वेशंस हो। अब अगर आपने प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आउटलाइंस की प्रैक्टिस करें। जब आउटलाइंस ज़बरदस्त तरीके से आपकी इवल्वेशंस हो जाए, 8-10 आउटलाइन लिख लो, तो फिर इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करें। स्टेमिना आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें। उसके बाद डायरेक्ट लॉन्ग ऐसे स्टार्ट ना करें, फिर शॉर्ट ऐसे और फिर लॉन्ग ऐसे। मेरा ये टेक्निक है, 4 मंथ्स में मैं इस तरह करवाता हूँ। पहले आउटलाइन, 1 मंथ आउटलाइन, दूसरा मंथ इंट्रो, तीसरा मंथ शॉर्ट ऐसे, 4 मंथ में लॉन्ग ऐसे। आप भी इसी तरह करें। इसके साथ साथ जो है आप क्या है, मिसाल के तौर पे आउटलाइन आप लिख रहे हो तो एक टॉपिक में आउटलाइन लिखे, 5 आउटलाइंस एक टॉपिक में लिखे। 5 आउटलाइन मैं स्टूडेंट से इस तरह करवाता हूँ, 5 आउटलाइन में जेंडर से करवाता हूँ, 5 आउटलाइन में डेमोक्रेसी से करवाता हूँ। तो उससे जो है उनकी कंटेंट भी डेवलप होती है। वो मेरे नोट्स होते हैं, बेस्ट नोट्स से मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। आप भी इसी तरह करें, पहले जेंडर में 5 आउटलाइन लिखे, फिर डेमोक्रेसी में लिखे। डिपेंड करते हैं आप किसी टीचर को ज्वाइन करते हो, वो किस तरह आपको लेके जाता है, मगर मैं तो इस तरह करता हूँ। इंट्रोडक्शन में मिसाल के तौर पे ग्लोबलाइजेशन पे 5 इंट्रोडक्शन आप ले लिखे, 5 इंट्रोडक्शन जो है आपने कोई और थीम उठाया, क्लाइमेट चेंज उठाया, इस तरफ 3 शॉर्ट ऐसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखे, 3 शॉर्ट ऐसे आपने सोशल मीडिया पे लिखे। इस तरह लॉन्ग ऐसे के लिए थीम चेंज करें। तो मैं अपने स्टूडेंट्स पे जो है तकरीबन 8 थीम्स कवर करवा लेता हूँ विदिन 4 मंथ्स। हमारा 4 मंथ का सेशन होता है। फिर हमारा जो ऐसे का सेशन होता है उसमें ग्रामर भी होता है, पैराग्राफ राइटिंग भी होती है, उसमें जो है स्ट्रक्चर भी सिखाते हैं। हम 4 टीचर्स मिलकर ये करते हैं, कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं और इवैल्यूएशंस भी करते हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसे को सीरियसली ले। अब दूसरा जो आपका होना चाहिए वो पाकिस्तान अफेयर्स। अब ये 2 मंथ्स में इसमें आपने पाकिस्तान अफेयर्स भाई कवर करना है। समझ आ रही है ना? तो मैंने लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की है, तकरीबन 120 टॉपिक्स बनते हैं। अगर डेली आप 2 टॉपिक्स कवर करते हो, कितने 2 टॉपिक्स डेली कवर करते हो, तो 120 टॉपिक्स जो है 60 डेज़ में आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए जून टू अगस्त, 5 अगस्त से आपके आराम से पाकिस्तान अफेयर्स कवर हो सकता है। बस इसका क्या है, इसका मेरे नज़दीक 2 मेथड हैं। नंबर 1, ख़ुद से कवर करना चाहते हो तो ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करें। इस पर मेरा वीडियो आएगा पाकिस्तान अफेयर्स पे, वो फिर देख लेना। ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करो और ख़ुद ही लॉन्ग नोट्स बनाओ। टॉपिक्स में शेयर कर दूंगा। लॉन्ग नोट्स के फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि टाइम आपके साथ कम है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाओ। सही है ना? लॉन्ग से फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट की फिर क्या करो, रिवीजन करो। लॉन्ग से शॉर्ट नोट्स किस तरह बनते हैं ये भी मैं वीडियो लेक्चर में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। डेली आपके 2 टॉपिक्स कवर होने चाहिए। लॉन्ग नोट्स 3 टाइम्स रिवीजन, फिर शॉर्ट नोट्स 5 टाइम्स रिवीजन, और आगे बढ़ते जाओ। प्रैक्टिस ना करो, इधर प्रैक्टिस की आपके साथ ना टाइम है और ज़रूरी भी नहीं है। प्रैक्टिस आपके ऐसे और प्रेसी में ऑलरेडी होगी। सिंपल आपके 122 टॉपिक्स आपने जो हैं 120 टॉपिक्स आपने विदिन 60 डेज़ कवर करने हैं। दूसरा प्रेसी,
अब प्रेसी में क्या है, अच्छा पाकिस्तान अफेयर्स का भी हमारा सेशन है मैम बिस्मा के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर है, डेली 2 वीडियो लेक्चर्स विद नोट्स वो शेयर करती है, ज़बरदस्त नोट्स और लेक्चर्स हमने कंपाइल की। अफोर्ड कर सकते हो टीचर को ज्वाइन करें, नहीं कर सकते किसी को ज्वाइन ना करे, खुद ही करे। आपका टाइम ज़्यादा लगेगा मगर पैसे आपके बच जाएंगे। इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप नहीं कर सकते, फाइनेंशियल क्राइसिस है, अंडर प्रिविलेज हो तो फिर तो खुद ही करना होगा ना। हर बंदा जो सेशंस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप अपने कंडीशंस को देखें। अब पैसे जो है आपकी मेहनत को कम कर देती है, समझ आ रही है ना। क्योंकि अगर आप किसी का सेशन ज्वाइन करते हो वो आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करता है, तो यानी वो नोट्स आप खुद ही बनाओगे, आपके पैसे नहीं चाहिए, आपका टाइम बचा दिया। मगर ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ पैसे नहीं है तो आप CSS नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, फिर भी कर सकते हो। ऐसे और प्रेसी के अलावा आप हर सब्जेक्ट खुद ही कर सकते हो। फिर उसके अलावा प्रेसी, अब प्रेसी में ये है कि अक्सर स्टूडेंट प्रेसी जो है बस लेक्चर्स पे लेक्चर्स देखते हैं, रूल्स सीखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। कुछ भी नहीं है प्रेसी में, 10-15 रूल्स है कुल मिला के, गूगल से सीखे, यूट्यूब से सीखे, कहीं से भी सीखे। बुक्स लेते हो, बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है, गूगल में सर्च करें प्रेसी के रूल्स और फिर वो रूल्स आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें। प्रेसी मैं कहता हूँ स्टूडेंट को हर 3 दिन में एक प्रेसी ज़रूर लेके। अब प्रेसी के लिए भी आप टीचर को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ टीचर हैं, वो आपके एवल्युएशन कर सकते हैं। प्रेसी में मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस एवल्युएशन, प्रैक्टिस एवल्युएशन, प्रैक्टिस एवल्युएशन, और कुछ भी नहीं है। अक्सर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि सर मैंने फलाना टीचर को ज्वाइन किया है, वो लेक्चर मैं अटेंड कर रहा हूँ। क्यों, किसके लेक्चर? प्रेसी के। 10-10 लेक्चर, 10 लेक्चर्स सुनने की बजाय अगर आप 10 लेक्चर्स पे जितना आपने टाइम दिया है उस पे आप 10 प्रेसीज लिखो ना, तो आपका प्रेसी का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। सो मेक श्योर कि प्रेसी में आप प्रैक्टिस करो। इस तरह 10 प्रेसी की प्रैक्टिस करो, 10 कंप्रहेंशन की प्रैक्टिस करो और किसी से चेक करवाओ, इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त तैयारी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टीचर से चेक कराओ, किसी को फ़ी दे के चेक कराओ। कोई अच्छा दोस्त है जिसकी इंग्लिश पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर ठीक चेक कर सकता है, थोड़ी बहुत एक्सपर्टी है प्रेसी ऐसे में, उससे एवल्युएशन आप कर सकते हो। दूसरा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे मैं आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर करूँगा कि करंट अफेयर्स आपने किस तरह कवर करने हैं। 1 आवर में आप आराम से करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। मेरा भी करंट अफेयर्स का सेशन है जिसमें हम सिर्फ वीक में एक टॉपिक कवर करते हैं, तो आप भी जो है वीक में एक टॉपिक कवर कर सकते हो। क्या छोटा छोटा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आप वीक में एक टॉपिक टारगेट करें। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट से जो है, फिज़िकली ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट से जो है डेटा कंपाइल करें, रफ में अपने लॉन्ग नोट्स बनाएं, उसको रीड करें, उससे फिर शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्रक्स में शॉर्ट नोट्स 1 पेजर बनाएं और इसी तरह 1 वीक एक टॉपिक को दें। लॉन्ग नोट्स 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स एक दफ़ा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सिलेबस कौन सा होना चाहिए। सिलेबस ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, कि ये टेक्निकल एक वो है कि सिलेबस में कौन से टॉपिक्स कवर करें, कौन से नहीं कवर करें, तो बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है। तो बिगनर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो किसी टीचर को ज्वाइन करें ताकि वो आपको टॉपिक बता सके कि अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। 3-4 मंथ्स आप टीचर को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह जो है आप फिर आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। मैं बता दूं तो करंट अफेयर्स में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज़ आपने कवर करने हैं। ये 20 मार्क्स कैरी करता है सिलेबस में। फॉरेन पॉलिसी 40 मार्क्स कैरी करता है और 40 मार्क्स एक्सटर्नल अफेयर्स यानी वर्ल्ड अफेयर्स कैरी करता है। इस पे मैंने डिटेल में लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हैं। सो आपने सबसे पहले क्या इन 4 सब्जेक्ट से स्टार्ट लेना है। इसको डेली 1 आवर दे, इसको 1 आवर दे। और अगर आप 2028 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये अगर नहीं भी करते ये 2 सब्जेक्ट्स, इन 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट लें। आपके साथ टाइम कम है, डेली 5 आवर्स पढ़ते हो, 2 से 3 घंटे ऐसे को दे और 2 से 3 घंटे पाकिस्तान अफेयर्स को दे। ये 2028-2029 के स्टूडेंट्स को मेरा ये मैसेज है।
और अगर 2027 में आपका अटैम्प्ट है तो फिर तो मजबूरी है ये सारे सब्जेक्ट्स आप कवर करोगे। फेज़ 2 में जो है 6 अगस्त टू 30 सितंबर, फेज़ 2 में आपने ऐसे कवर करना है। अब देखिए फर्स्ट 2 मंथ में जो है आपने इंट्रो आउटलाइन प्रैक्टिस की, उसके बाद 2 मंथ्स में आपने क्या करना है, शॉर्ट ऐसे और लॉन्ग ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपने GSA कवर करना है, इसमें आपने इस्लामिक स्टडीज़ कवर करना है और प्रेसी भी आपने इसमें देखना है और करंट अफेयर्स भी देखना है। समझ आ रही है ना। उसके बाद आपके फेज़ 3, अब आपने क्या करना है, लॉन्ग ऐसे सिर्फ लिखने हैं। वीक में 1 लॉन्ग ऐसे लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, मगर मैं सजेस्ट करूँगा 1 लिखे मगर उसके साथ नोट्स की रिवीजन पे काम करें। जितना ज़्यादा आपको नोट्स पे अबूर हासिल होगा, कमांड होगा, जो भी आप थीम बनाते हो, जो भी टॉपिक से आप ऐसे लिखते हो, जितना आपका कंटेंट पे कमांड होगा उतनी ही आपका ऐसे ज़बरदस्त आएगा। तो प्रैक्टिस के साथ साथ ज़रूरी है रिवीजन। समझ आ रही है ना। तो ऐसे में जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, ये रिवीजन समझ आ रही है ना। अब इसके बाद आपका जो है अक्टूबर टू दिसंबर में आपका जो है MPT भी होता है। डेली MPT को भी आपने टाइम देना है। करंट अफेयर्स वैसे ही आपने डेली वीक में सिर्फ एक टॉपिक कवर करे करंट अफेयर्स का, इतना बोझ अपने आप पे ना डालें। अब इधर आता है कंपल्सरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है क्योंकि आपके साथ टाइम कम है, 3 मंथ्स है आपके साथ। तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने 6 ऑप्शन सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। अब देख आपकी मर्ज़ी, ये काउंट कर लेना। तो ये 1 2 3 4 5 6 80 × 6, ये कितने मिनट्स हुए? ये तकरीबन 480 मिनट्स हुए। समझ आ रही है ना, 480 मिनट्स। और अगर आवर्स में हम इसको काउंट करें तो ये तकरीबन आपके बनते हैं आई थिंक 8 मंथ्स बनते हैं ना। ये कितने मंथ्स बनते हैं? ये आपके बनते 36 हाँ 8 आवर्स बनते हैं। अब कोई बंदा भी 8 आवर्स तो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता ना। तो डेफिनेटली अब आपकी मर्ज़ी है। अगर सिर्फ 8 आवर्स आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप 15 डेज़ में एक सब्जेक्ट कवर करोगे, तब आपका जो है 6 सब्जेक्ट्स 3 मंथ्स में कवर होंगे। यानी 8 आवर्स, देखिए मैं सिंपल रूटीन बनाता हूँ आपके लिए, अब आपकी मर्ज़ी। ये टोटल मिनट्स आपके साथ है। 8 आवर्स आपने क्या करना है, 8 आवर्स सिर्फ वन सब्जेक्ट कितने 15 डेज़ में आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। 15 डेज़ में 8 आवर्स डेली अगर आप पढ़ते हो एक सब्जेक्ट को, 15 डेज़ में आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। समझ आ रही है ना। और अगर आप कहते हो कि मैं तो बोर हो जाऊंगा, मैंने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है मैंने करने हैं। अब 4 आवर्स आप एक सब्जेक्ट को दोगे, सही है ना। 2 सब्जेक्ट्स को आप 4 आवर्स दोगे, तो अभी आपके क्या है, 1 मंथ में 2 सब्जेक्ट्स कवर होंगे। फिर सेकंड मंथ में आपके 2 सब्जेक्ट्स, थर्ड मंथ में आपके 2 सब्जेक्ट्स, तो 6 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तीसरा तरीका ये है कि आप 8 आवर्स है, आप जो है 3 सब्जेक्ट्स, बल्कि नहीं 4 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ना चाहते हो। तो जो 4 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ना चाहते हो तो 8 आवर्स है, तो आप
2 आवर्स एक सब्जेक्ट को दोगे, जब 2 आवर्स दोगे तो आपके जो हैं 4 सब्जेक्ट्स आएंगे डेली, और आपका टाइम लगेगा इस पे, कितना टाइम लगेगा, तकरीबन आपके 2 मंथ्स तकरीबन लगेंगे। समझ आ रही है ना? तो इस तरह आप डिवाइड कर सकते हो। मैंने जो आपको टाइम टेबल बना के दी है वो ये है, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि आप बोर नहीं होगी। 80 मिनट्स हर सब्जेक्ट को, 3 मंथ्स में जो है आपके ज़बरदस्त 6 ऑप्शन सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तीसरा इसमें इसमें एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये है, बेनिफिट आप लोगों को ये है कि क्या हो रहा है सबर, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही। सबसे ज़बरदस्त इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपका हर सब्जेक्ट जो है कवर हो जाएगा। कभी कभार ये होता है कि हमारे साथ जो टारगेट टाइम होता है हम उसमें 100% सिलेबस नहीं कवर कर सकते। तो इसमें ये ऑप्शन है आप लोग के साथ कि अगर आप एक साथ स्टार्ट करते हो ना, तो मिसाल के तौर पे आपने 70% सब्जेक्ट्स हर एक कर लिया और टाइम ख़त्म हो गया, तो कम से कम आपका वो इनसिक्योरिटी तो नहीं होगी ना। 70% से आप सारे पेपर पास कर सकते हो। 4 क्वेश्चंस करने होते हैं एक पेपर में। दूसरा मेथड में ये मसला होता है ना कि अगर आपके साथ टाइम कम हो गया, आपका जो है दिसंबर ख़त्म हो गया और आपका पूरा एक सब्जेक्ट रहता है, बस आप गए, रिवीजन आप कर ही नहीं सकोगे खौफ के मारे। और इस प्लान में क्या है, आपका हर सब्जेक्ट 70 to 80% कवर हो, 100% ना हो, 70-80% भी कवर हो गए तो यानी आप हर सब्जेक्ट का 4 क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर पूरा एक पेपर रह गया तो ये कि CSS में अगर एक पेपर भी आपका फेल होता है, आप गए, आपके 11 पेपर पास करने का कोई फ़ायदा नहीं। इवन अगर 1 मार्क्स से आपका एक पेपर भी रह जाए, आपका पूरा साल ज़ाया। तो ये कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर 6 सब्जेक्ट्स कौन पढ़ते हैं, उधर ऐसे भी है, करंट अफेयर्स भी है और 6 सब्जेक्ट्स भी। आप 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो। मैंने जिससे इस तरह इससे पहले प्लान में आप लोगों को बताया कि डेली आप डिवाइड कर दे 8 आवर्स को सॉरी, मगर उसमें इतना फ़ायदा नहीं है, उसमें रिस्क ज़्यादा है। आखिर में एक सब्जेक्ट पूरा रह गया, मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट पे आपका काफ़ी टाइम लगा। कभी कभार हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट उनको पसंद आ जाता है और लेंथी होता है, बस हम 15 डेज़ हमारे साथ होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, हम 30 डेज़ में कवर कर लेते हैं, 15 डेज़ ज़ाया। इसमें ये चीज़ नहीं होगा। ये मिसाल के तौर पे 60% सिलेबस कवर है, ये 70 कवर है, ये 80 कवर है, स्पेसिफिक 80 मिनट्स है ना बस उसमें कवर करने। अगर आप 2 डेज़ में एक टॉपिक भी कवर करते हो, 2 डेज़ में 80 मिनट्स काफ़ी टाइम है, 2 डेज़ में एक टॉपिक भी कवर करते हो, तो ये आप 90 डेज़ में आप 45 टॉपिक्स आराम से कवर कर सकते हो। चलो आप बीमार हो गए, कोई मजबूरी, कोई छुट्टी वगैरह, 40 टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, तो अगर एक सब्जेक्ट के आपने 40 इम्पोर्टेंट बड़े बड़े टॉपिक्स कवर कर लिए, आप उसमें से आराम से जो है 4 टॉपिक्स कवर कर सकते हो, यानी पेपर में अटेम्प्ट दे सकते हो, आप सिक्योर होंगे। अच्छा, ऑप्शन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ऑप्शन सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए। देखिए, अगर आपका मेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरे नज़दीक पॉलिटिकल साइंस, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी, यूरोपियन हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो। इन सब्जेक्ट्स में से किसी 6 सब्जेक्ट्स को उठाए। पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का है। अच्छा, ये जो है हाई स्कोरिंग है। पिछले 6 सालों की ट्रेंड को अगर हम देखें और पिछले 6 सालों की अगर हम पिछले 6 ईयर्स की अगर हम ट्रेंड को देखें
और मेरे साथ हज़ारों स्टूडेंट डीएमसी शेयर करते हैं ना, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि अच्छा, मैं अक्सर पूछता भी हो कि आपका क्या बैकग्राउंड है, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है हाई स्कोरिंग है। मेरे नज़दीक ये हैं। आप अदर सब्जेक्ट्स पे भी जा सकते हो, मगर ये हाई स्कोरिंग है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर कौन से ऑप्ट करें, इनमें से कर सकते हो। देखिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी और यूरोपियन हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडो पाक हिस्ट्री भी आप ले सकते हो। सही है ना। इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो अगर आप लेना चाहते हो उसको आपने फिर एक्स्ट्रा टाइम देना है। सही है ना। वो 80 मिनट से कवर नहीं होगा, उसको मे बी आप 100 यानी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा आप दोगे। सही है ना। 20 मिनट्स यानी 20 मिनट इधर और 20 मिनट इधर, क्योंकि 2 पेपर्स है ना उसके। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के मिसाल के तौर पे आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो उसको ज़रा एक्स्ट्रा टाइम दोगे। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशन से थोड़ा कम है। अच्छा, जब तक आपकी कंपलसरी कवर ना हो, ऑप्शनल कवर ना करें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफेयर्स, फर्स्ट 2 मंथ में पाकिस्तान अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, ऐसे पे ज़्यादा करें। अगर ये 2 बड़े सब्जेक्ट्स कवर हो जाए तो फिर अदर सब्जेक्ट्स आपके लिए आसान होगी। अच्छा, आखिरी मंथ में क्या करना है? लास्ट मंथ जनवरी में आपने 15 डेज़ और 15 डेज़, देखिए ये रिवीजन टाइम है। फर्स्ट 15 डेज़ में पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन आपकी हो जाएगी। और मिसाल के तौर पे आप किसी एकेडमी या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मॉक सीरीज़ ज्वाइन करते हो, तो आपका सिंपल टेक्निक ये होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे 15 डेज़ में 12 पेपर्स है, एक पेपर आप रिवीजन करें पहले और फिर आपने ऐसे दे दिया। ठीक है ना। फिर जो है आप दूसरे पेपर की रिवीजन करें और प्रेसी मिसाल के तौर पे रिवीजन और पाकिस्तान अफेयर्स, रिवीजन, करंट अफेयर्स। तो एक दिन रिवीजन, एक दिन पेपर, एक दिन रिवीजन, एक दिन पेपर। इस तरह जो है आपके 2 डेज़ जो है एक सब्जेक्ट को कवर करेगी। लास्ट 15 डेज़ में भी जो है आप यही करें, 12 पेपर्स दोबारा रिवीजन और वो करें। मगर लास्ट 15 डेज़ में ये याद रखिएगा, मैं अक्सर अनाउंस भी करता हूँ, अगर मैं अनाउंस ना भी कर लूँ तो आपके माइंड में होना चाहिए कि लास्ट 15 डेज़ में आपने क्या करने हैं। रोज़ाना एक आउटलाइन लिखना है। मॉक के साथ साथ आपने रोज़ाना रात को बैठ के एक आउटलाइन लिखना है। जो भी आपके साथ कंटेंट है, रैंडम टॉपिक्स पे आउटलाइन लिखें। ऐसे जो है आपका वो जो ऐसे का जो वो एक फेयर होता है, खौफ होता है, वो कम हो जाएगी। तो आखिरी 15 दिनों में आपने आउटलाइन ज़रूर लिखना है। और जो बंदे आखिरी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन लिखते हैं उनके लिए ऐसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ऐसे का खौफ ज़्यादा है ना, क्योंकि उसमें फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे सेशंस की अगर मैं बात करूँ, हमारा ऐसे का सेशन है पूरा, एक प्रॉपर 4 मंथ्स प्लान है। 4 टीचर्स मिलके हम कंडक्ट करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मैम बिस्मा है, 2 मंथ्स है। करंट अफेयर्स हमारा जो है 12 मंथ्स का सेशन होता है, वीक में एक टॉपिक कवर करते हैं। जनवरी से स्टार्ट ली है, दिसंबर में कवर करेंगे। हर साल इसी तरह करते हैं, सिर्फ 4 टॉपिक्स और पर मंथ 400 फ़ी है, तो ये तो ज़रूर ज्वाइन करें। प्रेसी जो है हमारे साथ टीचर है, बेस्ट टीचर है, उसमें एवलवेशंस करते हैं। बस आपने जो है 10 प्रेसीज प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में, 10 प्रेसीज, और 10 कंप्रहेंशन भी कर सकते हो, मगर 10 प्रेसीज ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे साथ अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स होते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नोट्स खुद ही करे, खुद ही बनाए या किसी के ले। देखिए, नोट्स बस कंप्रहेंसिव होने चाहिए कि वो कंसेप्ट्स आपके सारे कवर करे। समझ आ रही है ना। यानी आपके नोट्स इतने डिटेल से होने चाहिए कि वो आपके सारे कंसेप्ट्स कवर करे। खुद बनाते हो तो आपका टाइम लगेगा, अच्छी बात है, MS वर्ड फॉर्म में बनाएं। किसी के लेते हो तो वो प्रोफेशनल और सही बंदे ने नोट्स बनाए। ऐसे ना हो कि किसी एस्पायरर ने नोट्स बनाए और आप उठा के अपने लिए बनाए हो। वो अपने लिए बनाएगा तो आप क्या समझोगे। ऐसे टीचर के नोट्स के जो स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाते हैं, बेहतरीन नोट्स हो। तो
वो आप ले सकते हो अगर पहले पढ़े कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट के मोर देन 15 सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पास है जो हमने प्रोफेशनल टीचर से बनाए हैं। अब पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स में बिस्मा के साथ हमने बनाए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। करंट अफेयर्स नोट्स तकरीबन हमारे 2 कंटेंट क्रिएटर्स है, उसके लिए मैं खुद ही बनाता हूँ। उसमें हमारे 3-4 लोग हैं करंट अफेयर्स के नोट्स सिर्फ बनाते हैं। इस तरह ऐसे टीम्स के लिए हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं जो उस पर इनपुट दे रही है। ग्लोबलाइजेशन एक से, जेंडर दूसरे से, इस तरह मुख्तलिफ टीचर्स से हम ऐसे टीम नोट्स बनाते हैं। इसी तरह मैंने इस्लामिक स्टडीज़ एक आलिमा से नोट्स बनाए हैं, समझ आ रही है ना, इस्लामियात के उर्दू में। और बहुत सारे इस तरह पंजाबी के नोट्स मैंने पंजाबी के टीचर से बनाई हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे सब्जेक्ट है जो हमने प्रोफेशनल से बनाए हैं। और बेहतरीन प्रेजेंटेशन, फिर हमारे कैलीग्राफर होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं। तो अगर ऐसे नोट्स आपको कहीं पे भी मिलते हैं, सही है ना, सॉरी, ऐसे नोट्स आपको कहीं से भी मिलते हैं तो लॉन्ग नोट्स वहाँ से ले और फिर उसके शॉर्ट नोट्स खुद बनाए। शॉर्ट नोट्स किसी के भी बाय ना करें, या खुद बनाएं। खुद नहीं बनाते तो आप किसी के लॉन्ग नोट्स लें। बुक्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स पढ़ोगे, अभी टाइम नहीं है आपके पास, बुक्स पढ़ोगे उससे लॉन्ग नोट्स बनाओगे, डेफिनेटली फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। बुक्स पढ़ने से लॉन्ग नोट्स बनाने और फिर शॉर्ट नोट्स बनाने तो आप 8 मंथ्स में सिलेबस कवर नहीं कर सकोगे। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर 80 मिनट्स में हम किस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करें। 80 मिनट्स में तो तब कवर होगा कि जब हमारे साथ नोट्स हो। तो हाँ, ये बात सही है। अगर आप बुक इसके लिए लोगे और बुक पढ़ोगे और फिर बुक से लॉन्ग नोट्स बनाओगे और फिर उससे शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो बस आप तो गए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका टाइम बचत हो, टाइम सेव हो जाए। लॉन्ग नोट्स अगर आप बनाने इंटरनेट से बनाए, बुक्स पे पैसे ज़ाया न करें, इंटरनेट से बनाए, MS वर्ड फॉर्म में बनाए ताकि आपका टाइम बचत हो जाए। और उससे फिर शॉर्ट नोट्स बनाए। इस तरह आपका टॉपिक कवर करो। मेन चीज़ अपना टारगेट जो है रिवीजन पे करें। रिवीजन क्या, रिवीजन की है। एक टॉपिक को आप 80 मिनट देते हो और आप सिर्फ वो लॉन्ग नोट्स उसमें बना लेते हो और वो टॉपिक कवर भी कर लेते हो, लेट्स सपोज, और सिर्फ एक दफ़ा आपने पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए, तो उसका फ़ायदा नहीं है। एक टॉपिक आपने किसी और के नोट से आपने पढ़ा है, कंसेप्ट समझ आ गई, उससे आपने शॉर्ट नोट्स बनाई, 3 दफ़ा वो पढ़ा, शॉर्ट नोट्स 5 टाइम्स पढ़ा, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, खुद से बनाने से या किसी और के लेने से? तो किसी खुद के बनाने के साथ साथ अगर आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिवीजन करते हो, ये तो सोने पे सुहागा है, बेस्ट है। मगर वो कर नहीं सकोगे, वो मेंटेन नहीं कर सकोगे, इतना ज़्यादा सिलेबस। मैंने काउंट की है ना, मैं अगर पेजेस को काउंट कर लूँ तो मेरे नज़दीक जो है आपके 6 से 7 हज़ार पेजेस होते हैं पूरे CSS जर्नी में। 6 से 7 हज़ार, MPT का मैंने काउंट नहीं किया। तो इतना ज़्यादा नोट्स आप किस तरह कंज्यूम करेंगे, उसमें मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी है। समझ आ रही है ना। ये कुछ हैक्स थे जो मैंने आपको दिए, कुछ टिप्स, टेक्निक्स, कुछ पॉइंट्स। इसमें बहुत सारे मिस भी होंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी इशू हो वो कर सकते हो। बस मेहनत स्टार्ट करें। किसी का सेशन ज्वाइन करना है, ख़ुद से करना है, बस स्टार्ट करें। जून अभी निकलने वाला है, 3 डेज़ ऑलरेडी, बल्कि 4 डेज़ ऑलरेडी गुजर गए हैं। हमारे भी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अफोर्डेबल सेशन है, वो ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। ख़ुद से करना चाहते हो ख़ुद से करें, मगर स्टार्ट कर दें। अगर आप CSS के लिए सीरियस हो, टाइम आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा कम है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।